हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सिविक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास का, जिसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। तो ये सिविक्स का पहला चैप्टर है, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों, आखिर लोकतंत्र की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। ये जो एक शासन व्यवस्था है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लोकतंत्र शासन की एक प्रणाली है, ठीक है। इस प्रकार अनेकों शासन प्रणालियां हो सकती हैं, जिनमें से एक क्या है, लोकतंत्र। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है और हम उसका आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे, उसको क्रिटिकली एनालिसिस करेंगे। आखिर डेमोक्रेसी वास्तविकता में कैसे होती है और रियल जो डेमोक्रेसी देखने को मिलती है जिन देशों में, वहां पर कौन कौन सी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। अगर हम किसी देश को कह रहे हैं कि यह देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, या इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, या यूएसए एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो आखिर कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिनके बेस पर हम किसी कंट्री को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर कहने के लिए तो लोकतंत्र है, लेकिन जब हम इन विशेषताओं की तुलना उनसे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर सिर्फ नाम मात्र का ही लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की जो वास्तविक स्वरूप है और उसका जो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सभी के लिए, सभी लोगों के लिए किस कौन कौन सी शर्तें जो है पूरी होनी चाहिए वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो इसको हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। एनालिसिस करेंगे डेमोक्रेसी का कि अगर कोई देश अपने आप को लोकतांत्रिक कहता है तो उसको कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी होती हैं और किन आधार पर हम उसे एक वास्तविक लोकतंत्र माने। और अगर हम ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी इस समय दुनिया का वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो सबसे बेहतरीन है, तो कौन कौन सी ऐसे कारण हैं कि हम उसे सबसे बेहतरीन कह रहे हैं, और उसके हम तुलनात्मक स्टडी यहां पर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। तो आखिर डेमोक्रेसी एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें रूलर्स का चयन लोगों के द्वारा किया जाता है। तो अब सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं हु आर द रूलर्स। आखिर जो लोग शासन करेंगे वो कौन है। तो जो लोग शासन करेंगे वो कौन है का अर्थ है कि कौन वे लोग हैं जो डिसीजन लेने के लिए जनता के द्वारा प्राधिकृत किए गए हैं। तो मेजर डिसीजन, कोई भी बड़ा डिसीजन अगर लेना है तो कौन ले रहा है, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा यहां पर देख रहे हैं इलेक्टेड बाय द पीपल। तो इलेक्टेड किसी चुनाव के माध्यम से ही किया जाता है। तो आखिर व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन, वहां पर किस प्रकार का चुनाव किया जा रहा है, कैसे वहां पर चुनाव पद्धति है, उसको देखेंगे यहां पर, ठीक है। इसी के साथ रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो आखिर कौन लोग हैं जो रूलर्स को इलेक्ट कर रहे हैं, और इसी के साथ लास्ट है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आखिर किस प्रकार की वहां पर सरकार की जो संरचना है और सरकार किस प्रकार से शक्तियों का प्रयोग कर रही है, वहां पर कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। तो इसी के साथ इस चैप्टर में हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। इसी डेफिनेशन को आपने बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना है, क्योंकि इसी के आधार पर हम लगातार एग्जाम्पल के माध्यम से हर पॉइंट को यहां पर क्लियर करेंगे। यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं कि रूलर्स, तो रूलर्स कौन होंगे, और अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्शन की, तो इलेक्शन कैसे होंगे, और वो पीपल, तो आखिर वो लोग कैसे होंगे, और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो सरकार की संरचना कैसे होनी चाहिए। इस पर हम यहां पर पूरी चर्चा करेंगे। इसी डेफिनेशन को हम लास्ट में देखेंगे, जब हम आपको आगे टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट टाइप ऑफ फॉर्म होनी चाहिए गवर्नमेंट की डेमोक्रेसी में, और कौन से लोग होने चाहिए जो इलेक्ट करेंगे लीडर्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को, और रूलर्स को कैसे होना चाहिए, इलेक्शन कैसे होनी चाहिए। इसका आप पूर्ण
तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद स्वयं ही पता लगा पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपने एग्जाम्पल को देखना है, उसी के साथ आगे बढ़ते जाना है। थैंक यू।